तो आज हम शुरू करेंगे लर्न करना कोलोकेशंस जो हमारी पीटी रीडिंग के लिए, आइल्स रीडिंग के लिए, आपकी स्पोकन के लिए, आपकी राइटिंग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। और हम इनको सिर्फ एक आपको मीनिंग बता के काम नहीं खत्म करना, क्योंकि कोलोकेशन ये जो वर्ड्स है ये ऐसी चीज नहीं है जो आपने एक बस वर्ड किया और उसका मीनिंग कर लिया और वो काफी है। नहीं, वो बिल्कुल काफी नहीं है। इसको आपको डिटेल में समझना है और इस वर्ड को बहुत सिचुएशंस में कैसे यूज होता है वो आपको बताएंगे। इससे आपके रीडिंग ब्लैंक्स कभी गलत नहीं होंगे। मोरओवर आपको स्पीकिंग करनी होगी, राइटिंग टास्क ट्रू आइल्स का, और आइल्स का क्यू कार्ड बोलना है, इवन आइल्स की रीडिंग है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ये मैंने 20 एग्जाम्पल्स में डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। 20 एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के बाद आपको ये वर्ड लाइफ में कभी दोबारा नहीं याद करना पड़ेगा। आई एम 100% श्योर। सो प्लीज ध्यान से देखना है वीडियो को अच्छे तरीके से। सो आज का हमारा वर्ड है गार्नर। गार्नर गार्नर का मतलब क्या है? कलेक्ट करना, ऑब्टेन करना, हासिल करना किसी चीज को। नॉर्मल हासिल कर लेना नहीं, अपनी कोशिशों से हासिल करना उस चीज को। लाइक गार्नर, टू कलेक्ट, ऑब्टेन, रिसीव समथिंग ग्रेजुअली। धीरे धीरे उस चीज को हासिल करना। किस कैसे? स्पेशली सपोर्ट, सपोर्ट हासिल करना, अटेंशन हासिल करना, प्रेज, रिकॉग्निशन यानी कि तारीफ, पहचान, कुछ भी, अप्रूव्ड as a result of your effort और achievements। आपकी कोशिशें और आपकी अचीवमेंट्स जिसकी वजह से आप वो चीज हासिल करते हो। तो इसके 3 वर्ड्स है सिनोनिम्स: गेट, रिसीव एंड ऑब्टेन। यानी कि प्राप्त करना, रिसीव भी प्राप्त करना होता है, ऑब्टेन भी प्राप्त करना होता है। लेकिन ये क्या है? ये सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ये आपको 8 बैंड्स और 9 बैंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया? हासिल करना, अचीव करना कुछ, लेकिन एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आप अपने एफर्ट डालते हो, अपनी कोशिशें करते हो, उसकी वजह से जो चीज आप हासिल करते हो। अभी हम ये एग्जांपल्स अब जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट है द प्रपोजल गार्नर्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी। प्रपोजल क्या होता है? प्रस्ताव, ठीक है। उसने गार्नर किया, क्या किया? वाइड स्प्रेड सपोर्ट। अभी ये सिर्फ हम एक वर्ड ही नहीं सिखा रही आपको, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड, प्रपोजल वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, वाइड स्प्रेड सपोर्ट आपको सीखने को मिलेगा। साइंटिफिक कम्युनिटी, ये भी तो एक वर्ड है ना जो आपको आना चाहिए अगर आप एकेडमिक में कर रहे हैं, आईएलटीएस, पीटी या कुछ भी, ठीक है। तो जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, उसमें गार्नर वाइड स्प्रेड सपोर्ट। वाइड स्प्रेड सपोर्ट क्या होती है? बहुत ज्यादा सपोर्ट हर जगह से, ठीक है, फ्रॉम साइंटिफिक कम्युनिटी। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो लोग साइंटिस्ट हैं, उनकी जो कम्युनिटी है उससे क्या सब मिली है? बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिली, ठीक है। किसको मिली? जो प्रपोजल था, किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है प्रपोजल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज सीकिंग टू गार्नर पब्लिक सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। द गवर्नमेंट इज सीकिंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है? इच्छा कर रही है, यानी कि मांग कर रही है। क्या कर रही है? तो गार्नर पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक से सपोर्ट करने की, हासिल करने की कोशिश कर रही है। किसके लिए? फॉर द पॉलिसी, नई पॉलिसी के लिए। जो भी सरकार को कोई नई नीति बनानी होगी उसके लिए वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रही है। सो गार्नर पब्लिक सपोर्ट। तो ऐसा कोई भी आपका ब्लैंक हो कि कहीं से सपोर्ट, तो गार्नर अगर वर्ड लिखा है पहले तो उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? सपोर्ट। आगे सपोर्ट है, पहले है तो गार्नर सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट है द कैंपेन सक्सेसफुल गार्नर इंटरनेशनल सपोर्ट। सो जो कैंपेन है, कैंपेन क्या होता है? प्रचार प्रसार होता है। जैसे कोरोना के टाइम में था, मीन्स कैंपेन चलाया गया कि साफ सफाई रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, ठीक है। तो जो कैंपेन था सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक क्या किया? गार्नर इंटरनेशनल सपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट उसने हासिल की, यानी अपनी कोशिशों से। नेक्स्ट है द चैरिटी, जो ये दान है, चैरिटी है, गार्नर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम लोकल बिजनेस। सो जो चैरिटी है, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसने क्या किया? सपोर्ट हासिल की। कैसे सपोर्ट हासिल की? फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे से रिलेटेड सपोर्ट हासिल की। किससे? फ्रॉम लोकल बिजनेसेस, जो लोकल बिजनेसेस थे उनसे, क्योंकि पैसा कहीं से तो मिलेगा ना, और यूजुअली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां से वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है द रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, उसने भी सपोर्ट हासिल की। कहाँ से? फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज, जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। लीडिंग मतलब जो अपने फील्ड में आगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। फिर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होते हैं? कोशिश। जो भी आप किसी भी काम को करने के लिए कोशिशें करते हैं, दैट इज इनिशिएटिव। गार्नर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट, यानी कि जो कोशिश थी, इनिशिएटिव जो लिया गया, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल की, किससे? फ्रॉम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनवायरमेंटल पर्यावरण जो संस्थाएं थी उससे संबंधित, उनसे। फिर नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन होप्स, ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद करती है, क्या उम्मीद करती है? टू गार्नर पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट हासिल करने के, किससे? थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, थ्रू मतलब के माध्यम से। अवेयरनेस कैंपेन्स क्या होती है? जागरूकता से रिलेटेड जो प्रचार प्रसार होता है, जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट है द रिफॉर्म हैज गार्नर्ड कंसिडरेबल सपोर्ट अमंग यंग वोटर्स। रिफॉर्म क्या होता है? सुधार। देखो हर लाइन में आपको कोई ना कोई नया वर्ड सीखने को मिल रहा है। रिफॉर्म क्या होता है? सुधार। हैज गार्नर्ड कंसिडरेबल सपोर्ट, तो उसने क्या हासिल की है? बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल की है अमंग यंग वोटर्स, जो यंग वोटर्स है उनसे। फिर है द प्रपोजल फेल्ड, जो प्रपोजल है वो फेल हो गया। फेल हुआ, क्यों हुआ? टू गार्नर इनफ सपोर्ट, यानी कि काफी पर्याप्त सपोर्ट है उसको हासिल करने में, वो फेल हो गया। राइट, सो फेल टू गार्नर इनफ सपोर्ट इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में। नेक्स्ट है द न्यू एनवायरमेंट पॉलिसी, जो नई एनवायरमेंट पॉलिसी है, गार्नर उसने हासिल किया, क्या हासिल किया? वाइड स्प्रेड सपोर्ट। ओवरवेलमिंग भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट उसने हासिल की। ओके, सो आवर नेक्स्ट आइडिया इज द एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, गार्डनर्स फ्रेज एंड सपोर्ट, तो उसने क्या हासिल की? तारीफ हासिल की और सपोर्ट हासिल की, किससे? फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ये जो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग, इससे आपका क्या होगा? जनरल अवेयरनेस भी इम्प्रूव होगा, और आप डिफरेंट सिचुएशंस में ये कैसे यूज होगा आप उसे बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एंड आई एम 100% श्योर आपको एक बार ये पूरी वीडियो देखने के बाद ये वर्ड लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं लर्न करना पड़ेगा। यू विल लर्न 100%, बट यू हैव टू बी पेशेंट लिटिल बिट। ठीक है, इसके बाद मैं इसका, अभी तो ये हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में इस वर्ड को यूज किया है, बाद में नेगेटिव पॉइंट्स, और फिर ओवरऑल आप इसे रिवाइज कैसे कर सकते हैं एक ही ग्लांस में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, सो एजुकेशन प्रोग्राम में गार्नर प्रेज, तारीफ और सपोर्ट हासिल की, किससे? एक्सपर्ट से। नेक्स्ट है स्टार्टअप। स्टार्टअप आपको पता है, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे यूथ हैं जो, तो उसे स्टार्टअप बोलते हैं क्विकली। क्विकली मतलब तेजी से, तेजी से गार्नर इन्वेस्टर सपोर्ट, तो उनको इन्वेस्टर से सपोर्ट मिली। राइट, किसको? जो स्टार्टअप थे, यानी जो लोग पैसा लगाने वाले हैं, तो किसी ने कोई अपना स्टार्टअप शुरू किया तो उससे उनको सपोर्ट मिली। क्या मिली? इन्वेस्टर की सपोर्ट मिली, यानी कोई उनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि द मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है? आंदोलन। गार्नर्ड सपोर्ट, तो आंदोलन ने क्या सपोर्ट हासिल की? अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी कि अलग अलग जो संप्रदाय थे उनमें सपोर्ट हासिल की। ठीक है, डिपिटेशन, अभी देखो मूवमेंट वर्ड आपको पता चलेगा, स्टार्टअप आपको पता चल गया, एक्सपर्ट्स जो वर्ड है इसके बारे में हमें पता होते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो दिमाग में नहीं आते हैं। तो ये एडवांस वोकैबुलरी है, बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनकी वॉइस ट्रेनिंग करेंगे, इनको बोल कर भी देखना, क्योंकि किसी भी चीज को आपको अच्छे से लर्न करना है, उसको एकदम अपने माइंड में लाना है, ताकि आपको कभी ना भूले। तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप सोचे कि मेहनत भी ना करें और काम भी हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। सो पिटिशन पे याचिका जो कोर्ट में डालते हैं। ठीक है, गार्डनर उसने क्या हासिल किया? थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स, हजारों सपोर्टर्स हासिल किए विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। विद इन मतलब, विद इन अ वीक मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने क्या किया? हजारों सपोर्टर्स को मतलब कि हासिल किया, गार्नर कर लिया। ठीक है, अचीव कर लिया, यानी उसकी सपोर्ट में हजारों लोग आ गए। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके रखना, किसी चीज को संभाल के रखना। सो जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, गार्नर सपोर्ट, उसने सपोर्ट हासिल की, कहां से? इंटरनेशनल डोनर्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो दान देने वाले लोग हैं, उनसे सपोर्ट हासिल की इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद में है, देखो इंटरनेशनल डोनर्स कितना अच्छा वर्ड है ना। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कितना अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में है। सो द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है, यानी कि कैंडिडेट जो इसमें आप क्या बोलेंगे? कैंडिडेट, राइट। गार्नर ओवरवेलमिंग सपोर्ट, ओवरवेलमिंग सपोर्ट क्या होती है? बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हासिल की कैंडिडेट ने
कब हासिल की? ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन के प्रचार प्रसार के दौरान। इलेक्शन कैंपेन होता है ना, लोग घर घर जाते हैं, पैम्फलेट्स देते हैं, बताते हैं हमारी ये पॉलिसीज हैं, ऐसा है वैसा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, बाद में फिर मुझे ध्यान नहीं रहता कई बार। ठीक है। सो द अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन देखो कितना अच्छा वर्ड। ऐसे ऐसे वर्ड आते नहीं है जब आप लिखते हैं बोलते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे किसी चीज को, तो फिर बार बार चीज नहीं समझनी पड़ती। सो जो अवेयरनेस कैंपेन है, यानी जो जागरूकता अभियान है, गार्नेट सपोर्ट, उसने सपोर्ट हासिल की कहां से? फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन? डॉक्टर्स, नर्सेज, ये जो भी हेल्थ केयर में लोग हैं, काम करते हैं, वो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। उसके बाद में है द कम्युनिटी प्रोजेक्ट, यानी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, गार्नेट सपोर्ट, उसने सपोर्ट हासिल की थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स। सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, ठीक है। उसमें जो प्रचार प्रसार है, उससे उनको सपोर्ट हासिल हुई। किसको? कम्युनिटी प्रोजेक्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट होगा जो पूरी कम्युनिटी के लिए होगा, राइट, उसने हासिल की। द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब किसी चीज को रिकमेंड कर देते कि हाँ ये चीज सही है, तो फिर क्या बाकी लोग भी उसे सही कहेंगे? अगर ऐसा हमें बोलना है, रिकमेंडेशन एनिमस यूनानिमस, सॉरी, यूनानिमस सपोर्ट मीन्स ऐसी सपोर्ट जिसको मना नहीं किया जा सकता, मतलब जिसमें कि कोई भी डाउट ही नहीं है। यूनानिमस सपोर्ट मिली फ्रॉम द कमिटी, राइट। फिर है द इनोवेशन जनरेटेड, सॉरी, द इनोवेशन गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स। तो इनोवेशन थी, जो नवाचार था, यानी कुछ जो नया खोजा गया, उसने सपोर्ट हासिल की किससे? इंडस्ट्री लीडर्स। जो इंडस्ट्री लीडर्स थे उनसे सपोर्ट हासिल की। ठीक है। अभी इसके कुछ नेगेटिव यूज भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और फिर आपको इसका रिवीजन एकदम से आप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको अभी बता दूंगी। ओके। तो अभी आप इसको रिवाइज करेंगे, इसके पॉजिटिव मीनिंग्स और इसके नेगेटिव मीनिंग्स। ठीक है। तो गार्नर क्या क्या हो सकता है? गार्नर पब्लिक सपोर्ट, गार्नर वाइड स्प्रेड सपोर्ट, गार्नर पॉलिटिकल सपोर्ट, गार्नर इंटरनेशनल सपोर्ट, गार्नर फाइनेंशियल सपोर्ट, गार्नर पब्लिक अटेंशन, गार्नर मीडिया अटेंशन, रिकॉग्निशन, गार्नर अप्रूवल, गार्नर रिस्पेक्ट, गार्नर कॉन्फिडेंस, क्योंकि रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस भी तो हम गार्न कर सकते हैं ना। सो गार्नर वोट्स, गार्नर फंडिंग, इंटरेस्ट। अब नेगेटिव में भी हम पॉजिटिव चीजें, जब अपने एफर्ट से जब हम कोई काम करते हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव भी तो हो सकता है। सो गार्डन क्रिटिसिज्म, हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंसान है, या चाहे कोई, तो वो अच्छा काम नहीं करता, खराब करता है, तो उसे बुराई तो मिलेगी ना, क्रिटिसिज्म। ठीक है। क्रिटिसिज्म होती है आलोचना या बुराई। गार्डन अपोजिशन, यानी कि विरोध भी तो हमें मिलता है, जब हमें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई भी इंसान अच्छा काम नहीं करता है। फिर गार्नर कंडमनेशन, यानी बहुत विरोध, बहुत ज्यादा। गार्नर बैकलैश, बैकलैश मतलब एकदम एंगर वाला, गुस्से वाला रिएक्शन जब पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से मिलता है, तो वो भी गार्नर होता है, क्योंकि आप एक्टिविटीज ऐसी की है किसी ने। फिर है कि गार्नर आउटरीच, आउटरीच में बहुत ही गुस्से वाला नेगेटिव रिएक्शन होता है, जो हमें लोगों की तरफ से मिलता है, राइट। ठीक है। तो ये है इसके नेगेटिव यूज, बट ये पॉजिटिवली ज्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। डेली हम कोशिश करेंगे कि एक कोलोकेशन की आपको मास्टरी करवा दे, क्योंकि 10 चीजें ऐसी करो जिससे आपको याद ना हो, समझ में ना आए, बाद में पता नहीं की थी नहीं की थी, याद ना रहे। इससे अच्छा है एक चीज को डेली करो, अच्छे से करो, इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ में चीज को डिस्कस करूं। ठीक है। और इसमें आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। थैंक यू।